सुनिए योगी जी, आखिर क्या है इन किसानों की समस्या? एसडीएम कहते हैं कि मैं तुमको जेल भेज दूंगा। किसानों के साथ ऐसा अन्याय आखिर कब तक चलेगा? आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं धरना स्थल पर, और किसानों की क्या आखिर समस्या है। क्या नाम है आपका? पीसी पटेल जनसेवक। और यहाँ पर किस लिए आज उपस्थित हुए हैं? हम लोगों ने, इन किसानों ने कई जगह अपनी समस्या को लेकर के, बिजली की गंभीर समस्या है, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, चाहे मजरे की बात करूं, चाहे गांव की बात करूं, चाहे कस्बे की बात करूं, तो विभागीय कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा उन्हें भरपूर प्रयास परेशान किया जाता है। 15 दिन से 1 महीने के बाद बड़े मजबूरी में, और वो भी रिश्वत दलाली के बाद ट्रांसफार्मर पास करा के उनको दिए जा रहे हैं। उच्च अधिकारियों से बात करो तो वो किसी का फोन नहीं उठाते हैं, उठाएंगे फोन तो तानाशाही रवैया दिखा करके और रख देते हैं। इसी क्रम में कल पारा बिहारी के ये जो कई सैकड़ों लोग हैं, स्थानीय लोगों ने, एक मार्ग है और उस मार्ग से खेतों के लिए रास्ता जाता है, और दलित बस्ती है, हरिजन बस्ती का पूरा निकास है, वो पूरा मार्ग तालाबों के जैसे तब्दील हो गया है। उस संबंध में कई महीनों पूर्व से जिलाधिकारी महोदय, तहसील प्रशासन, माननीय जनप्रतिनिधियों, माननीय मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन, हर जगह गुहार लगाई गई। एक समिति गठित की गई। उस समिति ने मौके में जाकर के 5 सदस्यीय टीम ने खाली खाना पूर्ति की। इन लोगों के मार्ग को नहीं निकाला गया, जिससे ग्रामीण परेशान हुए, हताश हुए, निराश हुए, और तहसील प्रशासन से बात किया, हम लोगों से बात किए। हम लोगों ने भी माननीय जनप्रतिनिधियों और एसडीएम साहब से वार्ता किया कि किसान परेशान हैं और मजबूरन ये लोग आंदोलन के लिए आपके दरवाजे में बैठने को तैयार हैं। एसडीएम साहब का सीधा कहना था कि जो भी आवाज उठाएगा उसे उठा करके और इतने मुकदमे कराऊंगा और सीधे जेल भिजवा दूंगा। एसडीएम बबेरू ने कहा। जी, नवंगत एसडीएम साहब बबीरू ने कहा। सुनिए योगी जी, एसडीएम साहब कहते हैं कि मैं आपको जेल भेज दूंगा। किसानों की आय आखिर कैसे दुगनी होगी, ये सवाल खड़ा करता है। सीयूजी नंबरों पर भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर जो सीयूजी नंबर प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए हैं, जिस पर सख्त आदेश दिया गया है कि सीयूजी नंबर हर अधिकारी वहां पर उठाएगा, यदि नहीं उठा पाता तो वापस करेगा। तो क्या आपने सीयूजी नंबरों पर कॉल लगाया हुआ? बिल्कुल, पहले तो अधिकांश सीयूजी नंबर बंद रहते हैं, स्विच ऑफ रहते हैं, और जब कभी चालू होते तो फोन नहीं उठते। कभी कभार फोन उठते हैं तो अधिकारी एकदम ऐसा आक्रमण करते हैं डाकुओं के जैसा, तो लोगों की आवाजें बंद हो जाती हैं। जबकि पोर्टल पर, माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी पोर्टल है, उस पर शिकायत किया जा रहा है। मेरे पास प्रमाण है, मैं कई ऐसी शिकायतें लिए हूं जिसका फर्जी निस्तारण कोई कर्मचारी स्थलीय सत्यापन निरीक्षण नहीं करते हैं, और आपसों में बैठे बैठे पूर्ण रूप से फर्जी निस्तारण करके माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जनप्रतिनिधियों को, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को गुमराह कर रहे हैं, और अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं, जिससे जनता भूखमरी और आत्महत्या के लिए मजबूर रही है। आखिर क्या हर समस्या के समाधान के लिए किसानों को, पीड़ितों को अनशन आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी के चौखट में जाना पड़ेगा, आत्महत्या करना पड़ेगा? तभी प्रशासन जगेगा, तभी किसानों की समस्या का समाधान होगा। इन सब समस्या से आज ही परेशान होकर के आज हम लोगों ने अशोक लाट अनशन स्थल बांदा से एक शांतिपूर्ण पैदल मार्च करके डीएम साहब, कमिश्नर साहब और बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों की जो कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान हो। अन्यथा की स्थिति में मरता क्या न करता। जब हमको प्रशासन के द्वारा फर्जी मुकदमे झेलना पड़ेगा, हमें जेल जाना पड़ेगा, हमें भूखमरी में कगार पे आना पड़ेगा, आत्महत्या करना पड़ेगा, तो क्यों ना प्रशासन की चौखट पे हम भी जान दे दे अनशन आंदोलन करके। इसलिए मजबूर होकर हम लोग आज बांदा में अपने सब कुछ परिवारों को लेके आए। क्या नाम हुआ आपका? पीसी पटेल जनसेवक। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सुनिए इन किसानों की आवाज, और जो किसान अन्नदाता कहा जाता है, जिसके वजह से पूरा संसार चल रहा है, अन्न उगाते हैं, कितनी मेहनत पड़ती है, उनकी समस्याओं को आखिर आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? तो सुनिए योगी जी इनकी किसानों की आवाज। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे थे दैनिक वार्ता बांदा।